गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेक्स ट्रैफिकिंग के बारे में। यस, बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। पहले तो बच्चे इससे दूर रहें और थोड़ा जेंटल लोग ही देखें ताकि उनके माइंड में घुस सके ये चल क्या रहा है। ठीक है, ये सेक्स ट्रैफिकिंग ये होते जा रहा है यूएस का सबसे बड़ा धंधा, या समझ लो बहुत ही खतरनाक चीज है ये माना जाता है कि ड्रग्स की तस्करी से इंसान कम कमाता है, इसकी तस्करी से ज्यादा कमा लेता है। और सेकंड, इस चीज के फायदे बताता हूँ तुम्हें। नहीं सड़ता, नहीं गलता, नहीं कुछ होता, नहीं इसे दुकाने की जरूरत, नहीं कहीं पे ट्रांसफर की जरूरत, क्योंकि इंसान है, वुमेन कहाँ पे भी आ जा सकता है। ये एक छोटी मोटी चीज नहीं, रैकेट बहुत बड़े बड़े चल रहे हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूएस में इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा मुहिमें चल रही है। पुलिस बहुत ज्यादा पिम्प्स को गिरफ्तार करती है। पिम्प्स से मैं तुम्हें बताता हूँ पिम्प्स क्या होता है। पिम्प्स होते हैं जो आदमी औरतों को थोड़ा क्या कहते हैं उसे मनोभावित कर कहते हैं, और उसे मतलब इम्प्रेस कर सकते हैं। इंग्लिश में बता देता हूँ तुम्हें, इम्प्रेस कर सकते हैं और वो इस काम में लाते हैं। यस, बहुत ही छोटी छोटी उम्र की लड़कियां, मतलब ये सोच लो 15, 16, 17 साल की उम्र की लड़कियां एक काम कर रही हैं, जो कि एक स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे होते हैं और साथ में ये काम भी कर रहे होते हैं। और स्टार्टिंग में बताया जाता है कि इन्हें कुछ अच्छा सा तो लगता नहीं है स्टार्टिंग में, मगर धीरे धीरे इनकी आदत पड़ती जाती है। वाइस यूएस के पुलिस वाले बताते हैं कि सबसे बड़ा धंधा जो होता है, मतलब ये समझ लो इनका रैकेट पकड़ने से पहले तो इन्हें ऐसा लगता है कि मान लो पता नहीं किस केस में काम कर रहे हो, ये इतना स्ट्रॉन्गेस्ट केस होता है इनका। और जैसे कि कहते हैं कि एक मर्डर केस सोल्व करना बहुत ईजी है, ना कि एक पिम्प्स को पकड़ना। ठीक है, पिम्प्स मतलब वही जो इनसे काम करवाते हैं ये। और ये बहुत सारी यूएस में ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर ये बहुत सारी लड़की ये काम करते भी हैं। तो भाई ये इस काम में शर्म करनी तो इन्होंने बंद ही कर दी है और यूएस में बहुत ज़्यादा हो रहा है ये धंधा। गाइस काफ़ी लड़कियों ने बताया कि इस पिम्प्स की लाइन में ये इसलिए आ जाती है, मतलब इस काम के लिए इसलिए आ जाती हैं क्योंकि स्टार्टिंग से ही किसी के माँ बाप नहीं होते और अकेले रहते हैं, तो उन्हें ईजी रहता है अपने ग्रुप में ऐड करने के लिए। और नेक्स्ट बहुत सारे ऐसे होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें वो टाइम नहीं दे पाते और हर चीज़ में रोक टोक लगाते हैं, जैसे कि मान लो लड़की मानी जा सकती, वो नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें बताई उन्होंने। और कहा कि जो ज़्यादा पाबंदी लगा देते खुल के जो सामने आते हैं, फिर ये मंजर निकल कर आता है उनका, जो ये इन कामों में पड़ जाती हैं। और इसमें से निकलना मतलब ये समझ लो उन्होंने कहा कि ये लगा लो यहाँ से हम निकले और यहाँ पे हमारा गेम ओवर। यस, ये चीज़ें बताई कि अगर पिम्प्स को पता चल जाता है कि वो उसे चीट कर रही है या पुलिस के पास जाने वाली है या इस काम को छोड़ने वाली है, तो वो भाई छोड़ते नहीं है। इस बात से डर खौफ बना रखा है इन्होंने। और यूएस में बहुत ही ज़्यादा समझ लो रैकेट काम कर रहा है ये, और यूनाइटेड स्टेट से रोकने की कोशिश भी कर रहा है। और मेरा मानना यह है इंडिया में तो रोक देते भाई, मगर इंडिया में भी तो नहीं रुक रहा। इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इसको लेकर, हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो कभी बनाएंगे तो। मगर अभी फ़िलहाल यूनाइटेड स्टेट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक छोटी उम्र की लड़कियों के साथ ये काम नहीं, रेप है, समझ लो। यस, तो ये सब चीज़ें हमें सुधारनी होंगी और हमें अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार देना है। ये सब चीज़ें सिखानी है हमें अपने बच्चों को, ये काम नहीं करते हैं और इन कामों से अच्छे काम नहीं है ये। तो इन सब चीज़ों के बारे में ही बताना था मुझे तुम्हें, और आशा है तुम कुछ समझे होगे। अगर नहीं समझे तो मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे बेहतरीन चीज़ जो है, ये चीज़ को रोकने का एक क्राइटेरिया मैंने सोचा है। ठीक है, इसे हम रोक सकते हैं अपने बच्चों को प्यार देकर। यस, बस एक ही डोज चाहिए। ठीक है, एक ही डोज। अगर किसी के माँ बाप नहीं है तो उसके फैमिली दोस्त वगैरह समझाएं उसे, ये कामों में कुछ नहीं रखा, इन कामों को नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।